Okay, can you see it now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, मैं यही बता रहा था कि this is your acid, this is your base, they are reacting together to give your salt plus water. ठीक है, अब ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये जो सॉल्ट होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो मेटल का पार्ट होता है और एक नॉन मेटल का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे कॉमनली जो हम एग्जांपल जानते हैं सॉल्ट का, वो होता है हमारे पास Na। तो पीपल आर वेटिंग टू जॉइन द मीटिंग। जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट इज NaCl। ठीक है, अब इसमें से जो Na है वो मेटल का फॉर्म है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल का फॉर्म है। ठीक है, तो सॉल्ट बनता है दो पार्ट से। अब जो मेटल पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैटायन। ठीक है, कैटायन क्या होता है Na प्लस, और क्लोरीन जो है वो होता है यहाँ पर Cl माइनस। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एनायन सिंपली। ठीक है, तो मेटल पार्ट जो है मोस्टली होते हैं कैटायन, क्योंकि वो मेटल्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? टू दे हैव लॉस द इलेक्ट्रॉन, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा था, दैट्स व्हाई दे हैव गॉट द पॉजिटिव चार्ज, और इनको कहा गया कैटायन। ठीक है, मेटल पार्ट होता है और नॉन मेटल पार्ट जो होता है वो बनता है एनायन से। ठीक है, ओके, इतनी चीज ही थी। दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं कैटायन, दूसरे को बोलते हैं एनायन। ठीक है, कौन कहाँ से आता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इज दिस स्लाइड क्लियर? Yes, sir. ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से थे? पहला पार्ट कैटायन, दूसरा एनायन। कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज। कैटायन कहाँ से आता है? मेटल से आता है, और एनायन कहाँ से आता है? नॉन मेटल से आता है। एज सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम, कौन सा हम बेस यूज करते हैं, कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो उससे क्या फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ HCl, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका NaOH। ठीक है, रिएक्शन करवा हुआ आप HCl के साथ, तो बन जाएगा आपका NaCl। ये बन जाएगा NaCl, वही होता है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर उसके बाद देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम आगे वाला जा रहा है और क्लोराइड उसका जा रहा है एसिड का। सेम चीज, चलो ठीक है, आप ट्राई करो, मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे फॉर्म कर करके मुझे बताते जाओ। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, कुछ क्रिएटिव करते हैं। ठीक है, आपको क्या पता रखा था यहाँ पर? 2 मिनट। ओके, मैं बोलता जाता हूँ, आप मुझे साल्ट का फॉर्मेशन बताना क्या क्या होगा। ओके ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, कौन से साल्ट का फॉर्मेशन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम सल्फेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 था शायद, H2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट। ओके फाइन। सब चैट बॉक्स में एक बार मुझे बताओ ताकि सबको आया है कि नहीं आया। ओके क्षितिज, ऐसा तो नहीं होगा, NaSO4 नहीं होगा ये कंपाउंड। ओके, सोडियम सल्फेट होगा, सब ठीक है, पर एक्चुअली उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा आपको वो लिखना है। ठीक है, सोडियम सल्फेट है वो, यू आर राइट, राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। ओके, नाउ यू आर राइट, Na2SO4। ठीक है, दो सोडियम के आयन जाते हैं वो SO4 से करते हैं, क्योंकि SO4 पे चार्ज कितना होता है? -2, Na पे चार्ज होता है +1, तो दो आइटम्स यूज होते हैं सोडियम के, जैसे Na+, वो कंबाइन होते हैं SO4- के साथ। ओके, फिर आप मुझे बता दो, सेम चीज वही होगी सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, उसका फॉर्मूला बता दो बस। K2SO4, K2SO4। ओके, गुड टू गो। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। तो क्या फॉर्मेशन होगा? ओके, K2SO4 is absolutely right. And next question is calcium hydroxide plus nitric acid. ओके चलो ठीक है, इसका देखना पड़ेगा कैल्शियम नाइट्रेट का आधा फॉर्मूला। ओके ओके चलो ठीक है, लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस, ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, लिखना पड़ेगा HNO3। ओके, अब यहाँ से जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम पे जो चार्ज होता है वो होता है +2, ठीक है, और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं, तो H+ होता है और NO3- होता है। तो NO3 पे जो चार्ज होता है वो होता है -1, ठीक है, आपको ये बैलेंस करना था। अब आप कैसे बैलेंस करते हो, कैल्शियम वाला जो होता है वो जाता है नाइट्रिक एसिड के पास, नाइट्रिक एसिड का जो -1 है वो जाता है कैल्शियम के पास, ऐसे ही आप बैलेंस करते हो, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी, कैल्शियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कैल्शियम नाइट्रेट NO3 ट्वाइस, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। एक्चुअली हमने ऐसे बहुत सारे डिस्कस करे थे हाउ टू फॉर्म अ कंपाउंड में, लेकिन एक्चुअली ये कंपाउंड रह गया था। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, NO3 की वैलेंसी होती है -1, तो आपका जो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है CaNO3 होल ट्वाइस, सिंपली। चलो ठीक है, दैट्स गुड, यहाँ तक कर लिया हमने। अब देखते हैं हमारी स्क्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद अमोनिया सॉल्यूशन प्लस नाइट्रिक एसिड, तो बनता है अमोनियम नाइट्रेट। अब इसमें जो जितना भी ये फॉर्म हुआ है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें क्या होगा, एक केटायन होगा, एक एनायन होगा। तो मेटल पार्ट जो भी होगा
जिसमें प्लस चार्ज है वो कैटायन होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसमें एनायन होगा। ठीक है, अब मुझे बता दो जो कैल्शियम नाइट्रेट था उसमें कैटायन कौन सा होगा। ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या होगी, सॉरी कैटायन जो आयन होगा वो क्या होगा। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट में कैटायन कौन सा होगा, एनायन कौन सा होगा, और थर्ड एक और चीज क्या बताना उसमें। तो ठीक है, ये एक चीज ही बता दो पहले। अरे सबने ही गलत लिखा था कैल्शियम नाइट्रेट यार, किसी ने सही नहीं लिखा था ये तो। सर मैंने सही लिखा था। वेदांत ने सही लिखा था। ओके, कैटायन होता है कैल्शियम, उसकी होगा +2 चार्ज। ठीक है, ओके कैटायन पता चल गया। एनायन क्या होगा इसमें। ओके वेरी गुड नक्षत्र। कैटायन होता है Ca+2 और एनायन होता है NO3-1 एनन। ओके नक्षत्र ने आई नहीं लिखा है। ओके ठीक है, तो एनॉन होता है NO3-1। सार्थक NO3 है। ओके एनायन NO3-1। चलो ठीक है, गुड टू गो। लेट्स मूव नेक्स्ट। ओके यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वेरी सिंपल है, सॉल्ट्स को हम यूज करते हैं, हमारा मोस्ट कॉमन होता है कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं NaCl। इट इज यूज एज अ टेबल सॉल्ट एंड टू प्रिजर्व मीट एंड वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल लॉन्ग टर्म तक खराब ना हो इसलिए उसको क्या कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड से हम वॉश कर देते हैं, तो वो बहुत टाइम तक थोड़ा सा खराब नहीं होते हैं। एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड को, और हम यूज कर सकते हैं खाने में टेबल सॉल्ट की फॉर्म में हम उसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं, सेकंड पॉइंट हम क्या करते हैं, NaCl को हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं टू ऑब्टेन सोडियम। पहले उससे सोडियम भी मिलता है हमको और क्लोरीन भी मिलता है। ठीक है, ओके अब आप भूल गए होंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, तो राइट व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस इन द चैट सेक्शन। Okay, it is a type of decomposition with the help of electricity is breakdown. Okay, चलो ठीक है, मतलब कि हम मैंने डिस्कस नहीं करा है। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आप कोई सा भी कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं, उसमें दो चीजें होती है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वो सब होता है। तो देख लो आप, हमने शायद डिस्कस नहीं करा है उसको। ओके, कुछ ये इलेक्ट्रोलिसिस में एक्चुअली एक कंटेनर होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, ये आपके दो इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो कि हमने क्या देखा था, जिसपे ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है उनका। ठीक है, तो न्यूट्रल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक तरह से कंडक्टर ही होते हैं जो कि करंट का फ्लो, करंट उनमें से पास हो सकता है। ठीक है, तो पहले ये कंटेनर है आपका कोई सा, ठीक है, उसमें आपने कोई सा सॉल्यूशन यहाँ फिल करा, सॉल्यूशन कौन सा फिल करा, आयोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और आपने ऊपर से क्या पास करी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करी, पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देता हूँ मैं बैटरी। ओके, दिस इज योर बैटरी।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही करंट पास होता है, सबसे पहले यहाँ से पास होता है, तो जो जहाँ पर करंट पास हो रहा है जिस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये जो ये वाली रॉड बनी, तो ये बन जाएगा आपका कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रोड जो दिख रहे हैं सिलेंड्रिकल हाइट के, वो होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड, दूसरा होता है एनोड। ठीक है, कैथोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, एनोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। नो सर। ओके 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 ओके, उल्टा बता दिया मैंने, अपोजिट। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कोई सा भी जब आप सॉल्यूशन लेते हो, आपने 9th चैप्टर में पढ़ा होगा, जब भी किसी सब्सटेंस को प्यूरिफाई करते हैं हम लास्ट स्टेज में, ठीक है, जब जैसे कि कोई सा भी मेटल फॉर्म में अगर वो है, फिर उसको अगर सल्फाइड या कार्बोनेट की ओर है, उसको आप क्या करते हो, उसको पहले ऑक्साइड की फॉर्म में लाते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर उससे हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं कार्बन का यूज करके। फिर उसके बाद भी अगर कुछ इम्प्योरिटीज रहती है तो हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम रिफाइनिंग। ठीक है, तो रिफाइनिंग में हम ये प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आप क्या करते हो, करंट पास करते हो। करंट जैसे ही आप पास करते हो तो कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर, ठीक है, कंपाउंड के पास दो चीजें हैं, उसके पास होगा, एक तो एनायन होगा और दूसरा होगा कैटायन। ठीक है, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज आपको दिख रही है, दो इलेक्ट्रोड जो है वो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रोड है, एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे है, पूरे इलेक्ट्रोड पे है ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा प्लस प्लस मैंने एक्चुअली यूज करा है, और जो दूसरा यहाँ दिख रहा है आपका वो है नेगेटिव चार्ज। तो अब सॉल्यूशन में जैसे कि आप जो भी सॉल्ट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके पास दो पार्ट है, Na+ और Cl-। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास है Na+, ठीक है, दूसरा है आपके पास Cl-। ओके, तो जो पॉजिटिव पार्ट है आपका वो जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और जो नेगेटिव Cl- है वो जाता है पॉजिटिव के पास। ऐसा ही होता है, चार्ज ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अपोजिट आयंस में होती है अट्रैक्शन। तो Na+ जो है, ठीक है, वो जाता है कैथोड के पास, और Cl- जो है वो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, अब जब Na+ यहाँ पर जाता है, ठीक है, तब वो क्या करता है, यहाँ पर माइनस जो है उसको क्या मिल जाता है, माइनस जो इलेक्ट्रोड है ना उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो Na+ जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, +1 इलेक्ट्रॉन, इससे वो क्या बन जाता है, सोडियम आयन बन जाता है, जैसा कि पहले वो था। ठीक है, पहले उसने लूज करा हुआ था, तो वो वापस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता है, सोडियम एलिमेंट बन जाता है जो आपका होता है। और एनोड पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो Cl- है, ठीक है, Cl- जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो क्या कर देता है, इज इक्वल टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, Cl+ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं दिख रही होगी तो आप यहाँ पर 2 2 2 लिख लो, तो 2, ठीक है, फिर आपको यहाँ दिख जाएगा क्लोरीन गैस बन जाती है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई जो एनोड पे हो रही है, कैथोड पे एक इक्वेशन हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको मिल रहा है एनोड, जो आपका एनोड इलेक्ट्रोड है उस पर आपको क्लोरीन गैस मिलेगी एज अ रिजल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जब आपने करा तो आपको एक जगह क्लोरीन गैस मिल रही है NaCl से, और दूसरी साइड आपको क्या मिलेगा, सोडियम एलिमेंट। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो गया, मेटल अलग हो गया और नॉन मेटल अलग हो गया, आपको सोडियम भी मिल गया और आपको क्लोरीन गैस भी मिल गई। तो सॉल्ट जो NaCl है हमारे पास बहुत सारा मौजूद रहता है। ठीक है, सी वाटर में भी NaCl होता है, तो वहीं से हम सोडियम और क्लोरीन गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? इलेक्ट्रोलिसिस ये आपका प्रोसेस था, समझ में आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो हम हमारी चीज पे वापस चलते हैं। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं, उससे क्या मिलता है, सोडियम और क्लोरीन आपको मिलता है। देन थर्ड थिंग इज
अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये जो दो साल्ट्स हैं, अमोनिया जिसमें भी होता है वो हम यूज कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर हम प्लांट्स को नुकसान ना हो, उसको उनकी ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर। फिर लास्ट पॉइंट इज मैग्नीशियम सल्फेट है, जिसको हम इजीली बोलते हैं इप्सम सॉल्ट। ठीक है, इज यूज एट बॉथ सॉल्ट। ठीक है, साबुन वाबुन की फॉर्म में एक्चुअली यूज करते हैं, पहले करते थे अब तो नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका भी कुछ यूज है इप्सम सॉल्ट का, मैग्नीशियम सल्फेट का, एज अ बाथ। Sir, what is meant by Epsom salt? ओके, एक्चुअली जैसे कि NaCl को आपने बोला था कॉमन सॉल्ट, ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट को कॉमनली आपने कह दिया इप्सम सॉल्ट, उसको नाम दे दिया है बस, उसका नामकरण हो गया। ओके नेक्स्ट। ठीक है, हाउ डू वी प्रिपेयर सॉल्ट? वेरी सिंपली, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कैसे होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? कैरी आउट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड एंड एल्कली। एग्जैक्टली एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन मेथड इज यूज करते हैं। तो आप देखो कैसे होता है टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, ये आपको इक्विपमेंट दिख रहे होंगे कुछ, तो ये जो एक आपको ये वाली जो ट्यूब दिख रही है, ठीक है, ये वाली ट्यूब रहती है, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। और एक जो ये दूसरी ट्यूब आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं हम प्यूपेट। ठीक है, हम फिक्स अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को आपस में लेते हैं। ठीक है, और अब जब एसिड और बेस की दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, तब फॉर्मेशन हो जाता है सॉल्ट प्लस वाटर का। ठीक है, सिंपल से चीज है, ध्यान से समझना। ये डिपेंड करता है उनकी कंसंट्रेशन पर। ओके, तो जैसे कि एसिड की कंसंट्रेशन जितनी हो उतनी ही अगर बेस की होगी, तो सॉल्ट मतलब कि पूरा बच जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, ना तो एसिड बचेगा ना बेस बचेगा। ओके, अगर लेकिन जैसे कि आपके पास एसिड कम है और बेस आपकी क्वांटिटी में ज्यादा है, तो वो कम क्वांटिटी का बनेगा सॉल्ट जितना एसिड होगा उसमें। ठीक है, डिपेंड करेगा, जो चीज जितनी कम है तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा आपका सॉल्ट। ठीक है, ये टाइट्रेशन मेथड ऐसा होता है। मैंने एक्चुअली आपको दिखाना चाहता था, आपको ऐसा सिर्फ मेथड बता के छोड़ना नहीं चाहता था। इसमें क्या करते हैं, ब्यूरेट जो आपको दिख रही है यहाँ पर, इसमें आप एक चीज फिल आउट करते हैं, जैसे कि आपने इसमें एसिड भरा या फिर बेस आपने ऊपर फिल करा, और नीचे जो आपको ये दिख रही है, ठीक है, ये क्या बोल, इसको एक्चुअली हम बोलते हैं फनल वनल, नहीं फनल नहीं, ये क्या है? ओके, ये एक तो फ्लास्क। हाँ, इसको हम बोलते थे फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है ये। तो इसमें क्या होता है कि हम एसिड और बेस जो आपने ब्यूरेट में भरा था उसके अपोजिट हम इसमें भरते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही जैसे लाइट कलर पिंक कलर का आने लग जाता है, हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ऊपर यहाँ पर लेवल बने हुए हैं कि कितना एसिड या फिर कितना बेस एक्चुअली यहाँ पर यूज हुआ है, और यहाँ पर इस क्वांटिटी के अंदर आपने कितना वॉल्यूम लिया है वो आप मेजर करते हो बाय दिस कीपेड। ठीक है, तो हम एक्चुअली मेजर करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती रहती है, और ये सब होता है। तो ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन होता कैसे। ठीक है, अब इसमें क्या बता रखा है मैंने। ओके, यहाँ पर कुछ लेवल्स होते हैं, जितना एसिड यूज हो रहा है, बेस यूज हो रहा है, वो यहाँ से पता पड़ जाता है। और जैसे कि यहाँ पर यूज करा है आपने एसिड, ठीक है, यहाँ यूज हुआ है आपका एसिड, ये लिख देता हूँ। नीचे यहाँ पर यूज हुआ है बेस, तो यहाँ बी लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी हम मेजर करते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने यूज करी है। तो बेस हम कैसे मेजर करते हैं कि हमने एक जो प्यूपेट देखी थी, ठीक है, उसमें बेस फिल करते हैं हम, और उसको हम जितना हमने उसमें फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में हम उसको खाली कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिनोफ्थैलिन जब उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, आपने ऊपर लिया था नाइट्रिक एसिड ली थी, और नीचे आपने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो बटन दे रखा है, धीरे धीरे से एक एक बूंद यहाँ पर चालू करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो एक एक बूंद यहाँ से एक्चुअली टाइट्रेशन स्टार्ट होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट होती है। एक पॉइंट पे आके मतलब कि क्या होता है, यहाँ पर कलर इंडिकेशन कुछ आ जाता है कि बस अब हो गया है, सॉल्ट और वाटर बन गया है। ठीक है, फिनोफ्थैलिन हम यूज करते हैं कि जैसे ही वो चेंज होने वाला रहता है एसिड से बेस में, तो वो कुछ उसका कलर एक्चुअली आने लग जाता है। अगर ज्यादा आप डाल दोगे तो ये नीचे वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, जो जितनी ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो वो सॉल्यूशन वैसा हो जाएगा, वापस एसिडिक हो जाएगा या वापस बेसिक हो जाएगा। ठीक है,
तो हमको जब सॉल्ट और वाटर बनाना रहता है तो इनकी कुछ कंसंट्रेशन और क्वांटिटी फिक्स होती है। तो ये मेजर करने के लिए ये इक्विपमेंट्स होते हैं, ये यहाँ पर वॉल्यूम निकाल सकते हो इससे। और इसमें एक्चुअली फिक्स ये जो पिपेट है इसमें कुछ 25 ml या 55 ml का कुछ डिफरेंट टाइप की आती है। तो दोनों का वॉल्यूम भी हमको पता है और दोनों के एक्चुअली हमको कंसंट्रेशन भी पता पड़ जाती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है न्यूट्रलाइजेशन पता चल गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. बहुत सिंपल है। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक्चुअली मैं बताना चाहता था कि टाइट्रेशन आप मुझसे पूछ ही नहीं वाले थे नेक्स्ट स्टेप में कि सर व्हाट इज दिस टाइट्रेशन। तो ये टाइट्रेशन, ये प्रोसेस होता है एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने का। अब इसमें एक्चुअली क्वांटिटी पे भी हम ध्यान देते हैं और सेकेंड चीज हम इसकी कंसंट्रेशन पे भी ध्यान देते हैं। ओके, अब एक्शन क्या होता है? एक्शन ऑफ एसिड ऑन द इनसॉल्युबल बेस। ओके, सेम चीज है यहाँ पर। एग्जांपल हम देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्ट्स कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट है आपका कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में। ओके, ठीक है, जो जैसे कि आपका कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की आपने HCl से रिएक्शन करवाई, ये आपको पता है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो बेस है, H2SO4 बहुत अच्छा एसिड है। इससे फॉर्मेशन हो गया कॉपर सल्फेट का प्लस वाटर का। नेक्स्ट केस देखते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि जिंक ऑक्साइड है प्लस HCl है, तो HCl इज अ एसिड, जिंक ऑक्साइड इज अ बेस। रिएक्शन जब हुई तब क्या बन गया? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड इज अ सॉल्ट और प्लस वाटर जो कि वो रिलीज करता है। सिंपल। अब इसमें क्या होता है कि आधे सब्सटेंस जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और आधे जो सब्सटेंस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। जो इनसॉल्युबल होते हैं वो क्या करते हैं? नीचे आके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, दैट वो क्या बन जाते हैं? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन लेके नीचे बैठ जाते हैं और वाटर उसके ऊपर एक्चुअली तैरता रहता है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल हो, इट डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट है ना वो कैसा है। जैसे वाटर लाइक डिसॉल्व लाइक, वाटर में वही चीज डिसॉल्व होती है जो कि वाटर जैसी होती है। तो ये सब आयन्स हैं, वाटर भी एक आयन है H+ और OH- जैसा। तो इसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें आपको कि एक सॉल्ट बता देंगे, ठीक है, इमेजिनरी सॉल्ट, कि फलाना ये सॉल्ट है और ये वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं हुआ जबकि सॉल्ट तो बना है। तो आप बता देना कि उसको वो इनसॉल्युबल रहता है, वाटर से डिसॉल्व नहीं करता है, वाटर हैज अ प्रॉपर्टी लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, दैट्स द थिंग। ओके, अब एक्चुअली ये कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, ठीक है, ये भी एक्चुअली मैंने आपको बता रखा है। तो आपका जो कॉपर, आपका जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है आपने एक बीकर में ले लिया, उसमें आपने क्या करा? 1 स्पून आपने ऐड कर दिया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड आपने ऐड करा, उसमें क्या हो रहा है? ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो वाटर है आपका बन गया, आयन बन गया। ठीक है, आपका सॉल्ट बन गया, सॉरी, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर बन गया, क्योंकि आपने ऐड करा एसिड और वाटर। अब इसमें जो एक्सेस कॉपर होगा ना वो क्या करेगा? ऐसे नीचे आके बैठ जाएगा इनसॉल्युबल के फॉर्म में, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर क्या कम पड़ गया है, यहाँ पर जितना भी एसिड था वो यहाँ पर कम पड़ गया है। इसलिए वो क्या करता है, जो भी एक्सेस में होता है ना, जो पाउडर की फॉर्म में नीचे आके ही बैठ जाता है। और उसको उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फिल्टर पेपर हम इजीली यूज करते हैं। ये जो फनल है आपकी, यहाँ पर बीच में आपने एक फिल्टर पेपर लगा लिया, ऊपर से ये जैसे कि सॉल्यूशन आप डाल रहे हैं तो सॉल्यूशन तो नीचे चले जाएगा फिल्ट्रेट, सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा वो जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो बच जाएगा। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक प्रोसेस था कि मतलब कि अगर आपको पूछे कि सॉल्ट्स कैसे बनाना है तो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, पहले आपको क्या करना है? आपको फिक्स क्वांटिटी का एक वॉल्यूम का आपको लेना है HCl, जो कि आपने ले लिया इस बीकर में। फिर आपने क्या करा? आपने एसिड्स को थोड़ा सा गर्म करा, ठीक है, थोड़ा सा उसको हीट दी। फिर आपने क्या करा? कॉपर ऑक्साइड को ऐड करा। ठीक है, ये आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे यहाँ पर ऐड करा। आपने थोड़ा थोड़ा उसमें डिसॉल्व करना चालू करा। ठीक है, आपने एक साथ ऐसा नहीं करा कि उसमें 10 चम्मच डाल दिए, नहीं। हम क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा डालते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि इस केस में हुआ है, जितना भी एक्सेस होगा वो ऐसा ही अनडिसॉल्व वहां पर आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन जो है वो आपके सामने यहाँ पर है।
स्टेप 2 में क्या करना है, जितना भी एक्सेस में कॉपर सल्फाइड है उसको हम फिल्टर कर लेंगे बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर एंड अ फनल, ठीक है, लाइक दिस केस। एंड द लास्ट पॉइंट वाज, ठीक है, और जो हमको सॉल्यूशन मिल गया है वो मिला है हमको कॉपर सल्फेट और वाटर हमको मिल चुका है। ओके, ठीक है। अब एक्चुअली जो कॉपर सल्फेट है वो हमको कैसे मिला है, वो वाटर में एक्चुअली वाटर के साथ डिसॉल्व है, तो वो वाटर लाइक सब्सटेंस है, लिक्विड की फॉर्म में मिला है। लेकिन हम एक्चुअली क्या चाहते हैं कि कॉपर सल्फेट का हमारे पास जो हमको मिले वो सिर्फ सॉल्ट मिले, सिर्फ उस मतलब पाउडर फॉर्म में हमको कॉपर सल्फेट मिले। तो हम एक प्रोसेस यूज करते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपने हीट देना चालू करा है, यहाँ से आप देख सकते हो ये बर्नर है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, आप हीट दे रहे हो, तो यहाँ से क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वाटर जो भी होगा वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और आपके पास थोड़े टाइम बाद सिर्फ यहाँ पर क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे, ठीक है, जो पाउडर फॉर्म में आपको कुछ क्रिस्टल्स दिखेंगे वो आपको सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब मुझे बता दो व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सब ब्लू। फैंटास्टिक, ठीक है, Blue. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा होता है, एक पाउडर फॉर्म में होता है, इसको पानी में डालोगे तो बहुत अच्छे अच्छे कलर एक्चुअली वो शेड्स ऑफ ब्लू आपको दिख सकते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग सॉल्ट्स, ठीक है, और क्या क्या मेथड्स होते हैं सॉल्ट प्रिपेयर करने के। अभी हमने देखा एसिड को बेस से रिएक्ट कराया था, अब हम कुछ दूसरा देखते हैं, एक्शन ऑफ एसिड ऑन अ कार्बोनेट, ठीक है, अगर आपके पास कोई कार्बोनेट है, ठीक है, और आप उसको ऐड कर रहे हो उसमें एसिड, तो वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है सॉल्ट की, वाटर की, प्लस कार्बोनेट में जो CO2 होता है वो हो जाता है रिलीज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, आपके पास दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, दिस इज योर सोडियम कार्बोनेट, आपने क्या करा, एसिड यूज करा यहाँ पर, तो Na2 जो है वो जाएगा SO4 के साथ, तो ये एक आपको मिल गया आपका सॉल्ट Na2SO4, प्लस आपको क्या क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और कार्बोनेट का CO2 एक्चुअली ऐसे ही गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। सेम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कार्बोनेट से कैसे बनता है, तो जैसे कि आपने एसिड लिया HCl, फिर आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर जो आपको CaCl2 मिल गया एक सॉल्ट आपका, देन आपको मिला यहाँ पर वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मेथड है इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन ऑफ द, ओके, ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है, दो रिएक्शन ये समझ में आ गई कि कार्ब हाउ डू यू फॉर्म सॉल्ट्स बाय यूजिंग योर कार्बोनेट। Yes, sir. ओके, यस सर। व्हाट इज द चार्ट, ओके, ब्लू, ओके। नेक्स्ट एक और मेथड है जिससे कि हम सॉल्ट बना सकते हैं, वो है बाय मेटल, ठीक है। अगर जैसे कि ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इसमें आप कोई भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करवा दोगे, ठीक है, सिंपली बाय जो भी मेटल्स है उसको आप H2SO4 में या HCl में ऐड कर दोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बन जाएगा। जैसे कि जिंक है, ठीक है, कैसे करना है ये प्रोसेस भी आपको ऐसे ही करना है कि यहाँ आपके पास एक बीकर है, उसमें आपने क्या ऐड करा, पहले लिक्विड में H2SO4 ऐड करा, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम हीट कर देते हैं, अगर टेम्परेचर अभी डाउन हो उस हिसाब से, अगर हम ठंड वंड में अगर कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी हीट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जिंक इसके अंदर ऐड करते हैं, फिर बन जाता है नीचे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये एक्चुअली हमारी एक रिएक्शन है, हाउ डू वी प्रिपेयर मेटल करके, ठीक है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद एसिड करके, ये वो वही रिएक्शन है, इसको हमने यहाँ पर सॉल्ट में कैसे यूज कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में, ठीक है। HCl जैसा है, HCl में हम मैग्नीशियम डालेंगे तो हमको पता है मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज अवर सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब एक्चुअली ये कुछ ही एक्चुअली मेटल्स होते हैं जो कि सूटेबल होते हैं ये सॉल्ट बनाने के लिए, वो कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, ठीक है। हर कोई यहाँ पर सॉल्ट नहीं बनाता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है, दिस आर वेरी